वेलकम टू माय चैनल बायो बीएससी कनेक्ट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए यूनिट 1 एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स आर। तो ऑप्शन ए कह रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर, बी कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और सी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, अ टर्शियरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है 3 कार्बन, और सी कह रहा है 2 कार्बन्स, और डी कह रहा है कि 4 कार्बन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कार्बन्स। अ टर्शियरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू 3 कार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स 2 मेथिल पेंटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H14। ये 2 मेथिल पेंटेन को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोकार्बन्स आर। पहला कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तो सही है, और बी कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये तो नहीं होता है, और सी है कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये भी नहीं है, और डी कह रहा है कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्रोपेन। पहला कह रहा है कि ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109.5 डिग्री, और बी कह रहा है कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और सी कह रहा है कि द कंपाउंड इज कंबस्टिबल, और डी कह रहा है कि द कंपाउंड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीप्रोपाइलीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था प्रोपेन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, द कंपाउंड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीप्रोपाइलीन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 7, What type of an alkyl group is isobutyl group। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आइसोब्यूटिल होता है वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर वुड रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एन ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इसमें कह रहा है कि जब हम क्लोरीन को एन ब्यूटेन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन को करवाएंगे तो हमें मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर्स कितने प्राप्त होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपाउंड ऑफ फार्मूला C3H8 डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन Cl4 इन द डार्क, द कंपाउंड कुड बी। तो कह रहा है एल्केन, और बी कह रहा है साइक्लोएल्केन, सी कह रहा है एल्कीन, और डी कह रहा है साइक्लोएल्कीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच हैलोजन डज नॉट रिएक्ट एप्रिसिएबली विथ मेथेन इन अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। फ्रेंड्स, हमारा यूनिट था एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, तो हमने एल्केन यूनिट के सारे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम साइक्लोएल्केन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, साइक्लोएल्केन्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज। तो ऑप्शन ए कह रहा है एल्केन, ऑप्शन बी कह रहा है एल्कीन्स, ऑप्शन डी कह रहा है साइक्लोएल्कीन्स, ऑप्शन सी कह रहा है एल्काइन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन्स। साइक्लोएल्केन एल्कीन्स की तरह सिमिलर फार्मूला रखता है।
Which of the cycloalkanes is not expected to have ring strain? तो ऑप्शन ए कह रहा है साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन बी कह रहा है साइक्लोब्यूटेन, ऑप्शन सी कह रहा है साइक्लोहेप्टेन, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोहेप्टेन जो होता है उसका रिंग स्ट्रेन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हावर्थ फॉर्म, ऑप्शन बी है बोट, ऑप्शन सी है न्यूमैन फॉर्म, ऑप्शन डी है चेयर फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेयर फॉर्म। जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following compounds will give cyclopropane on treatment with sodium in dry ether? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following compounds will react most radially with concentrated sulfuric acid? ऑप्शन ए कह रहा है इथेन, ऑप्शन बी है साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है साइक्लोहेक्सेन। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन बी जो है और डी है दोनों सेम सेम लिखा है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप साइक्लोहेक्सेन ही लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोहेक्सेनल कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन बाय ट्रीटिंग विथ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, What percentage of cyclohexane molecule is estimated to be in the boat form at any given time? तो ऑप्शन ए कह रहा है ओवर 99%, ऑप्शन बी है बिटवीन 90% एंड 99%, ऑप्शन सी कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली 50%, ऑप्शन डी कह रहा है लेस देन 1%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1%। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट साइक्लोहेक्सेन। तो पहला कह रहा है इट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें हमें रॉन्ग बताना है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल आर 109 डिग्री 28 मिनट, और सी कह रहा है इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड स्ट्रेन कंपाउंड, और डी कह रहा है कि इट कैन एग्जिस्ट इन 2 कन्फर्मेशन डिजाइनेटेड एज बोट एंड चेयर फॉर्म्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वही रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड स्ट्रेन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपाउंड ऑफ फार्मूला C6H12 डज नॉट रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द कंपाउंड कुड बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोएल्केन। तो इस टाइप का फार्मूला एल्केन में भी था, एल्केन यूनिट में भी, और इसमें साइक्लोएल्केन में भी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, साइक्लोएल्केन। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एल्कीन के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।